दोस्तों, हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज आप कंटिन्यू देख रहे हैं, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लगभग जो सभी स्टूडेंट है धीरे धीरे उनका लेवल भी बढ़ रहा है, हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं उनका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और लेवल तब बढ़ेगा जब आप पढ़कर और जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आप पूछेंगे, तब आपका लेवल थोड़ा सा और हाई जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप कमेंट के अंदर कोई भी क्वेश्चन हमारे से पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर अवश्य देंगे। कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। तो धीरे धीरे हम देख भी रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और वो स्टूडेंट लगातार जिसका लेवल बढ़ता जा रहा है और जिनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, जो हमारे से क्वेश्चन वगैरह भी करते हैं, हम उनका आंसर भी देते हैं। तो आप भी इस प्रकार का रूटीन अपनाएं। कोई भी किसी भी प्रकार का यदि कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है या और किसी प्रकार की आपको दिक्कत है, तो हमारे से डिस्कस करें, कमेंट में लिखें, हम उसका आंसर अवश्य देंगे। सभी कमेंट हम देखते हैं। दूसरा, हम यह बता रहे थे कि यदि आप ये सीरीज हमारी देखते हैं तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता, कोई भी आपको हरियाणा जीके की किताब वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी जो भी टोटल क्वेश्चन हरियाणा जीके के अंदर वो सभी हम आपको एक डिस्प्ले के ऊपर दे देंगे। आप बस हमारी सीरीज देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा जीके की। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, रानिया नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है। देखिए, हम आपसे सबसे पहले ये बता दें कि हमारे साथ में वो स्टूडेंट जुड़े जिसको कुछ नहीं आता। हमारे साथ में वो स्टूडेंट जुड़े जिसको कुछ नहीं आता, उसी स्टूडेंट को हम बहुत अच्छे तरीके से चमका देंगे एक दिन। और जो अपने आप को थोड़ा सा, देखिए, स्मार्ट बने, ओवर स्मार्ट ना बने। ओवर स्मार्ट तब आप बनते हैं ना तो आपका ही लॉस होता है। एग्जाम में ओवर स्मार्ट बच्चे ही रहते हैं। स्मार्ट जो तरीके से काम करते हैं, स्मार्ट जो बच्चे होते हैं वो लग जाते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले लग जाते हैं, लेकिन ओवर स्मार्ट बनने वाले काफ़ी पिछड़ जाते हैं स्मार्ट वालों से। तो आप भी यदि जिसको हरियाणा जीके में कुछ भी नहीं आता है ना, वो हमारे साथ में जुड़े, वो उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, उसको अच्छे तरीके से समझ भी आएगा और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखें, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रानिया जो नगर है, रानिया, ये रानिया नगर हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये हम आपसे समझ के लिए बता दें, रानिया पड़ता है सिरसा में। और हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीटें हैं, और उन 90 विधानसभा सीटों में से एक सीट का नाम क्या है, रानिया एक विधानसभा की सीट है। लेकिन रानिया सिरसा के अंदर है इसीलिए प्रसिद्ध नहीं है। रानिया से एक क्वेश्चन और निकलता है कि रानिया जो है, इस रानिया का पुराना क्या नाम है। तो आपने याद रखना, रानिया का जो पुराना नाम है वो राजबदूर है। रानिया का जो पुराना नाम है वो क्या है, राजबदूर। ये रानिया का पुराना नाम है, जो कहां पर पड़ता है, सिरसा के अंदर पड़ता है। क्लियर होना चाहिए, सभी क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद में, पीपलाद ऋषि से संबंधित बाघोद तीर्थ किस जिले में स्थित है। देखिए, इसने एक क्वेश्चन क्लियर कर दिया। एक क्वेश्चन इसने एग्जामिनर ने क्या क्लियर किया है, तो वो पूछ रहा है आपसे, पीपलाद जो ऋषि है, पीपलाद ऋषि, इससे संबंधित जो बाघोत तीर्थ है, बागोत तीर्थ है, वो किस जिले के अंदर पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो बागोत पड़ता है कहां पर, तो आपने याद रखना महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ जिसे खनिजों के संग्रहालय के नाम से जानते हैं। एक क्लियर एग्जाम जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, HSSC का जो अधिकारी जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पीपलाद ऋषि जो है उससे संबंधित तीर्थ स्थल है बागोत तीर्थ, वो कौन से जिले के अंदर है, महेंद्रगढ़। आपने आंसर दे दिया। लेकिन आपके माइंड में आना चाहिए कि पीपलाद ऋषि का संबंध बागोत तीर्थ से, क्वेश्चन और निकल कर आ गया। बागोत तीर्थ से कौन से ऋषि का संबंध है, पीपलाद ऋषि से। और श्याणा गांव से कौन से ऋषि का संबंध है, उद्दलक ऋषि से। और ढोसी की पहाड़ी से कौन से ऋषि का संबंध है, चौवन ऋषि से। और राखीगढ़ी से कौन से ऋषि का संबंध है, जमदाग्नि ऋषि से। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा, सभी क्वेश्चन आप लिखते हुए चलिएगा। चलिए, पीपलाद ऋषि जिसका संबंध कहां से है, बागोद से। बागोद कहां पर पड़ता है, महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ का पुराना क्या नाम है, कानोड़। और कानोड़ का किला किसने बनवाया था, तो आपने याद रखना है बलबन ने। और बलबन से संबंधित 3 चीजें विशेष रूप से हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है। एक तो कानोड़ का किला बनवाया बलबन ने महेंद्रगढ़ के अंदर। दूसरा, गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया बलबन ने। गोपालगिरी का दुर्ग जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से कौन सा दुर्ग, इनमें से कौन सा स्थान दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा के ऊपर स्थित है। तो याद रखिएगा, दिल्ली और गुरुग्राम की जो सीमा के ऊपर स्थित है वो यही आता है कि गोपालगिरी का दुर्ग दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर है।
और वो दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर किसने स्थापित करवाया था? तो आपने याद रखना है, बलबन ने स्थापित करवाया था। तीसरा, मेवातियों की शक्तियों को नष्ट किसने किया था? मेवाती थे, उनकी शक्तियों को नष्ट किसने किया था? बलबन ने। कानौड़ का किला बलबन ने, गोपालगिरी का दुर्ग जो दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर है वो बलबन ने, और मेवातियों की शक्तियों को नष्ट किसने किया था? तो आपने याद रखना है, वो भी किसने किया था? बलबन ने। याद रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? हरियाणा के अंदर जो विवाह के अंदर पंचायती रुपया दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो गांव में सम्मानित बुजुर्ग को। गांव में जो सम्मानित बुजुर्ग है, जो काफी मतलब एज हो चुकी है उसकी, उस व्यक्ति को गांव में ये रुपया दिया जाता है, पंचायती रुपया विवाह वगैरह के अंदर। तो ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद में रणदीप हुड्डा किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा, देखें क्या पूछ रहा आपसे, रणदीप हुड्डा के पॉइंट की बात करें, वो पूछ रहा है कि रणदीप हुड्डा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपने याद रखना, सिनेमा जगत से उनका संबंध है। 2002 के अंदर रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री की थी, और कौन सी फिल्म से? तो मानसून वेडिंग फिल्म से। मानसून वेडिंग फिल्म से रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री की 2002 से। क्लियर है? रणदीप हुड्डा जिसका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो आपने याद रखना है, रोहतक से। कहां से है? रोहतक से संबंधित है। और रोहतक जहां पर सर्वाधिक मात्रा में ज्वार का उत्पादन होता है। रोहतक जिसे एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं, एजुकेशन सिटी सोनीपत, और एजुकेशन हब के नाम से किसे जानते हैं? रोहतक को जानते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं। रणदीप हुड्डा जो बॉलीवुड के जाने माने कलाकार हैं, उस रणदीप हुड्डा का संबंध कौन से क्षेत्र से? सिनेमा से। रणदीप हुड्डा ने 2002 के अंदर एक मानसून वेडिंग फिल्म आई थी, उससे बॉलीवुड के अंदर एंट्री की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना होता है? हरियाणा के अंदर जो शीतकाल होता है, शीत ऋतु होती है, मतलब सर्दियों में, जिसे साधारण भाषा में आप लोग जाड़ा कहते हैं, जाड़ा। ठंडी के दिनों में हरियाणा में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 12 डिग्री सेल्सियस होता है। हरियाणा के अंदर जो शीतकाल में एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में ग्रीष्म काल में, मतलब गर्मियों के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन दोनों नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बुक में नहीं तो अपने माइंड और दिल और दिमाग में कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? तो शीत ऋतु में 12 डिग्री सेल्सियस, और भाई साहब याद रखना है आपने, ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपसे ये पूछे कि हरियाणा के अंदर सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो आप याद रखिएगा, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना पूछे तो मई और जून, ये हरियाणा के सबसे गर्म महीने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा HSSC इन क्वेश्चनों को रिपीट बहुत बार करता है। पहला क्वेश्चन, शीतकाल में एवरेज टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, और ग्रीष्म ऋतु में जो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मई और जून सबसे गर्म महीना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के गुरु के रूप में किसने प्रस्तुति दी थी? तो कहने का मतलब यह है कि पंडित लक्ष्मीचंद का जो गुरु था वो कौन था? तो मान सिंह। पंडित लक्ष्मीचंद जो सांगी हुआ करते थे, उनके गुरु का क्या नाम था? मान सिंह इनके गुरु का नाम हुआ करता था। पंडित लक्ष्मीचंद के जो गुरु थे वो कौन थे? मान सिंह। एक क्वेश्चन यदि आप पढ़ते हैं, यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं, तो 1% आपको सफलता के शिखर के ऊपर चढ़ा सकता है। यदि आप लगातार कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं और लिख भी नहीं रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में बैठ गया और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, तो क्या पता वही क्वेश्चन आपको मेरिट लिस्ट के अंदर लेकर जा सकता है। ये याद रखें, एक एक क्वेश्चन की अहमियत समझे। और जो बच्चा रह जाता है, अभी कलर का रिजल्ट आया था, अभी जेई का रिजल्ट आया था, उसमें जो 1 नंबर से रहा है उससे पूछे 1 नंबर की अहमियत क्या है, उससे पूछे। आप भी जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 1 या 2 नंबर से रहे हैं, तो उनसे पूछे कि 1-2 नंबर की अहमियत होती क्या है। और उस अहमियत को आप भूले नहीं, वो अहमियत आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन आप उस बात को भूल जाना। जिस दिन आपको सिलेक्शन नहीं हो, तो 1-2 नंबर की आग आपके दिल में जगनी चाहिए।
और वो आग ऐसी होनी चाहिए कि आने वाला यदि हरियाणा के अंदर कोई भी एग्जाम है उस एग्जाम को क्लियर कर दें। इस प्रकार की आग एग्जाम में होनी चाहिए। एक दो नंबर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप में और दूसरे में फर्क ही इतना है, आप में और दूसरे में फर्क, जो नहीं पढ़ता ना, नहीं पढ़ता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, वो आपसे मात्र 10 नंबर ही कम लेकर आएगा। और आप बहुत पढ़ रहे हैं उससे मात्र 10-15 नंबर प्राप्त करने के लिए। तो ये चीजें ध्यान रखना। आपको मेरिट लिस्ट के अंदर जाना है तो एक एक क्वेश्चन की नब्ज पकड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन किस प्रकार से एचएसएससी पूछ रहा है वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंदर एचएसएससी ने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं वो देखने पड़ेंगे, तब आपको सफलता मिल पाएगी। और आप मेहनत करते रहिए, सफलता की जिम्मेवारी हमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुडियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? देखिए एक टाइम ऐसा था कि ये गुडियानी है, ये झज्जर के अंदर पड़ता था, लेकिन अब ये गुडियानी कहां पर पढ़ने लगा है? रेवाड़ी के अंदर। और ये यहां से पूछ रहा है कि गुडियानी रेवाड़ी से ख्याल गायक कौन थे? तो याद रखना कल्लन खां। गुडियानी रेवाड़ी से जो ख्याल गायक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? कल्लन खां। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल्लन खां का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा गुडियानी रेवाड़ी से। तो गुडियानी पहले कहां पर पढ़ता था? झज्जर के अंदर पढ़ता था। ख्याल गायक थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ के साथ में इस वीडियो को शेयर करते रहे, वीडियो को आप शेयर कर दे। आप जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं ना, उस ग्रुप में आप शेयर करते रहे साथ के साथ में। अच्छे तरीके से, जहर तरीके से पढ़ाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, कोई भी प्रश्न एग्जाम से हमारे से बाहर नहीं आएगा। तोशाम के अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से समर्पित, किस देवता से संबंधित है? ये क्या पूछ रहे हैं? तोशाम के जो अति प्राचीन हिंदू मंदिर हैं, देखिए तोशाम सबसे पहले हम आपसे बता दें, तोशाम कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा भिवानी के अंदर। कहां पर पड़ता है? भिवानी के अंदर। एक क्वेश्चन आपको क्लियर है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि तोशाम की बिरादरी या तोशाम की बिरादरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से। किस नाम से? कचहरी। बहुत अच्छे। देखिए स्टूडेंट्स, ये समझने की कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन से किस प्रकार अन्य क्वेश्चन निकल रहा है, उसकी नब्ज पकड़ते हुए आप आगे बढ़िए। तोशाम कहां पर पड़ता है? भिवानी के अंदर। लेकिन उसी तोशाम से संबंधित यदि कोई भी पॉइंट आपको याद है तो उसको भी बताइए। तोशाम की बिरादरी पड़ती है और तोशाम की बिरादरी को अन्य किस नाम से जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से। पृथ्वीराज चौहान जिसका राजकवि था वो चंद्रबरदाई था। चंद्रबरदाई जिसका संबंध हिसार से, हिसार जिसका पुराना नाम इस्सुयार, और हिसार के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में नहरों का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। चलिए, तोशाम के अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो तोशाम जो भिवानी के अंदर पड़ता है, उसके अंदर, उस तोशाम में जो हिंदू मंदिर पड़ते हैं, उस तोशाम के अंदर जो हिंदू मंदिर पड़ते हैं वो कौन से भगवान को समर्पित है? तो आप याद रखिएगा विष्णु भगवान को। कौन से भगवान से संबंधित है? विष्णु भगवान से संबंधित है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत अच्छे। कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? किसका पूछ रहा है? कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस जिले से माना जाता है? तो कपिल मुनि का संबंध है कैथल से है। और यदि विशेष रूप से पूछे तो आप याद रखिएगा कलायत। कहां से बताएंगे? कलायत से। कपिल मुनि का संबंध कहां से? कलायत, कैथल से। हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में जो गुरुद्वारे हैं, हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में गुरुद्वारे कुरुक्षेत्र और अंबाला के अंदर है। सबसे ज्यादा हरियाणा में जो गुरुद्वारे हैं वो कुरुक्षेत्र और अंबाला के अंदर है। लेकिन गुरुद्वारों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सॉलिड तरीके से याद रखना है। कपिल मुनि का संबंध कलायत कैथल से है। हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? कैथल को। अंजनी का टेला कहां पर पड़ता है? कैथल में। और हनुमान जी का जो जन्म स्थान है, हनुमान जी की जो जन्म स्थली है, वो हनुमान जी की जन्म स्थली भी कहां पर, किसको बताया गया है? कैथल को बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर स्थापित किया गया था? देखिए क्वेश्चन घुमाता है भाई, सीधा लिख दे कि देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था। तो देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है वो कहां पर स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है।
तो देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हसनपुर में स्थापित किया गया था। लेकिन हसनपुर तो सोनीपत में भी पड़ता है और हसनपुर तो पलवल में भी पड़ता है। तो कौन से हसनपुर में? तो याद रखिएगा सोनीपत के हसनपुर में। लेकिन सोनीपत का हसनपुर तो आपको पता लग गया कि किसके लिए प्रसिद्ध है, कि देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया था हसनपुर में। लेकिन जो पलवल का हसनपुर है वो भी किसी कारण से प्रसिद्ध है क्या? है। किसके कारण? क्योंकि यमुना नदी हसनपुर पलवल से हरियाणा से बाहर निकलती है और कहां पर जाती है? उत्तर प्रदेश में फिर प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी के नदियों के बारे में आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी हरियाणा जी के सीरीज के अंदर जाइए और वहां पर नदियों की वीडियो देखिएगा। यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती कलेसर से, यमुनानगर से, और यमुना नदी हरियाणा में बाहर निकलती हसनपुर पलवल से। 6 डिस्ट्रिक्टों से बहती है, हरियाणा की पूर्वी दिशा के अंदर बहती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य बहती है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 किलोमीटर बहती है, ये याद रखिएगा। और जो पलवल के हसनपुर से बाहर निकलती है। लेकिन एक हसनपुर सोनीपत में पड़ता है और इस हसनपुर के अंदर देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया गया था, हसनपुर सोनीपत में। लेकिन किस नाम से? तो आपने याद रखना है नंदघर के नाम से। किस नाम से स्थापित किया गया था? नंदघर के नाम से स्थापित किया गया था। चलिए, चीनी यात्री हेनसांग का हरियाणा में निवास कब से कब तक रहा है? चीनी यात्री जो हेनसांग था उसका हरियाणा में निवास कब से कब तक रहा है? आप सभी को ये तो चीज मालूम थी कि हेनसांग कब आया था और कब तक रहा था, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन हरियाणा में कब से कब तक रहा था हेनसांग? तो आपने याद रखना है हेनसांग का हरियाणा में निवास रहा है 634 से 644 तक। लगभग कितने साल? 10 साल तक। जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था हेनसांग, किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन कौन से वंश से संबंधित था? वर्धन वंश से। धर्म तो हिंदू ही था भाई, सनातन धर्म हिंदू धर्म से संबंधित था। लेकिन हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री था। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। हेनसांग भारत क्यों आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन से विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? बख्तियार खिलजी। लेकिन कुतुब मीनार किसकी याद में बना है? बख्तियार काकी की याद में। तो ये चीजें याद रखिएगा। हेनसांग आया था भारत में क्यों? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर। लेकिन हेनसांग हरियाणा में कब से कब रहा था? 634 से 644 तक। हेनसांग की एक पुस्तक थी जिसका नाम आता है सीयू की, और इस सीयू की पुस्तक के अंदर सीयू की पुस्तक के अंदर हरियाणा के कौन से नगर का वर्णन मिलता है? तो आप याद रखिएगा थानेसर, जहां का हर्षवर्धन सम्राट हुआ करता था, थानेसर का, उस थानेसर का वर्णन मिलता है सीयू की पुस्तक में। सीयू की किसने लिखी थी? हेनसांग ने। लेकिन थानेसर जो है ये हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी और हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? कन्नौज। याद रखिएगा, जहां से इनके जीजाजी हुआ करते थे, वो भी हमने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताया है। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर और दूसरी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? कन्नौज इनकी दूसरी राजधानी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप याद रखिएगा और लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए हमारी हरियाणा जी के सीरीज। वो हरियाणा जी के सीरीज जो आपको एक दिन सफलता के मार्ग पर लेकर जाएगी। वो हरियाणा जी के सीरीज जो आपको कोई बुक उठाने के लिए मजबूर नहीं करेगी। बस आप सीरीज देखते रहिए, आप पढ़ते रहिए, लगातार प्रयास जारी रखिएगा और पढ़ने वालों को तो कोई नहीं रोक सकता। सफलता उनको मिलती है तो सफलता आपको भी मिलेगी यदि आप दिल और दिमाग से, यदि आप सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं तो। और आपको जब सफलता मिलेगी तभी हमें चैन मिलेगा। तो आपकी सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आती है तो साथ के साथ में शेयर जरूर कर दें, शेयर करते रहें।